अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उससे तबीयत ठीक है। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए कद्दू के रायते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के चूल्हे के ऊपर एक कद्दू जो है रोस्ट होने के लिए रख दिया है। बहुत ही फ्लेवरफुल जो है कद्दू का रायता बना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। कद्दू को दोस्तों बैंगन की तरह रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है एक वीडियो को दोस्तों मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। तो जो हज़रात बहन भाई मेरे वीडियो देखते हैं, पूरी देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो कद्दू दोस्तों मेरा रोस्ट हो चुका है, इसको ठंडा होने के बाद मैं छील लूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों कद्दू का मैंने छिलका हटा लिया था, इसको चॉप कर लेते हैं। क्यूब में काटना है, क्यूब में काटने के बाद फिर उसके बाद बताता हूँ इसका क्या करना है। बारीक बारीक आप लोगों ने काटना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है और गर्मियों की बहुत अच्छी सौगात है। गर्मियों के अंदर कद्दू का रहता है, बैंगन का रहता है, आप लोग खाने के साथ इस्तेमाल किया करें। आप लोगों के जिगर को ठंडा रखता है, गर्मियों के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेरे चैनल को आप लोग आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को भी आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, या थोड़ी बहुत आप लोगों को अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बता दिया करें कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए, कौन सा मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, कौन सा काम नहीं पसंद आ रहा। तो कद्दू दोस्तों मैं सारा इस तरह क्यूब में काटने के बाद जो है पानी मैंने साथ रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो उसके अंदर इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद जो है पका लेंगे, ताकि कद्दू के अंदर जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत जारी रखी है। इंशाअल्लाह अल्लाह एक दिन मेरे जो है मेहनत को रंग लाएगा। तो दोस्तों पानी जो है चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने कद्दू डाल के ढक्कन दे दिया है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने प्याज रखा हुआ है, टमाटर है और खीरा है, सब्ज़ धनिया है, इसको मैं काट लेता हूँ। तो उसके बाद फिर इसको मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। कटिंग आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह रखना चाहते हैं, लंबाई के अंदर रखना चाहते हैं या चॉप करना चाहते हैं, उस तरह आप लोग कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बहरहाल यार ये रेसिपी आप लोग अपने खानों में इस्तेमाल करें, एक तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। कोशिश करके यार जो मेरे चैनल को भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो सिर्फ देखते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यार मेरी भी हौसला अफजाई हो, मैं भी दिल खोल के और मेहनत के साथ अपने काम को जारी रखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर बन गई है, तो 100 वीडियो जो है वो पूरी हो चुकी है। तो उस हिसाब से अभी तक आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया। तो एक दोस्तों मैंने बॉल रख लिया था, बॉल के अंदर जनाब मैंने दही डाल दी है, घर की बनी हुई बहुत ही अच्छी दही है। तो उसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत जो है नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्चें ऐड करेंगे। काली मिर्चों के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा दोस्तों ऐड किया है, पिसा हुआ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि दही के अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद कद्दू बॉयल होने के बाद उसको ठंडे पानी से मैंने धो लिया था। गरम गरम आप लोगों ने दही के अंदर नहीं डालना, वरना दही आप लोगों का फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बाकी की चीज़ें भी जो मैंने काट कर रखी थी उसको भी मैंने अच्छे से जनाब मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद एक बाउल के अंदर इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डालेंगे। मज़ेदार कद्दू का बनकर तैयार हो चुका है। मैं इंशाल्लाह दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हमें नासिर।